हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज लाइक करिएगा। हुआ मॉनिटर के फ्रेंड्स को बताती है कि पता नहीं उसे क्या हो रहा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन इनमें से कोई भी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता एंड इसे कहते हैं कि उसका मूड ज्यादा खराब हो गया होगा क्योंकि तुमने उसे जॉब पे से ऐसे ही निकाल दिया। खैर ये से मेन बात भी बता देते हैं कि तुम दोनों को अलग करने का किसी का प्लान है। मॉनिटर के पास तो धमकी भरे मैसेजेस भी आते हैं एंड तुम दोनों को ही खतरा है। हुआ डिसाइड करती है कि कोई बात नहीं, अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। घर जाने पर मॉनिटर को ये बताता है कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं है। इसके फ्रेंड्स इसे बताते हैं कि हमारा घर तो उस चेंजिंग रंग ने हमसे छीन लिया, इसीलिए हम हुआ के घर पे ही रहेंगे एंड तुम्हें यहीं पे ही आ जाओ। ये चेंजिंग रंग को समझाता है कि क्या तुम्हें कुछ समझ में आया, देखो हुआ ने मेरे सारे फ्रेंड्स को इन्वाइट किया लेकिन तुम्हें नहीं। चेंजिंग रंग कहता है कि तुम तो रहने ही दो, तुम्हारा प्यार भी तुम्हें छोड़ के भाग गया, सारे फ्रेंड्स भी, कम से कम मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा तो नहीं किया। मॉनिटर से बोल के चला जाता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ही कौन जो तुम्हें छोड़ के जाएंगे। मॉनिटर का हुआ की टेंशन कम हो गई थी कि वो तो सेफ है क्योंकि उसके पास मेरे फ्रेंड्स हैं। बाहर भी इसके ऊपर नजर रखे रहता था। हुआ को भी ये बात पता चलती है तो ये काफी खुश होती है। नेक्स्ट आइडिया था कि ये सभी लोग हुआ के ऊपर लोफर लोग बन के हमला करेंगे एंड देन मॉनिटर से बचाएगा। इन्हें पता था कि पक्का इनकी पिटाई होगी क्योंकि मॉनिटर को कराटे एंड ताइक्वांडो आता है, लेकिन जब इन दोनों को ये पैसों का लालच देती है तो ये मान जाते हैं। हुआ मॉनिटर को मिलने के लिए बुलाती है, तभी यहाँ पर ये दो भी टपक पड़ते हैं एंड बाकी लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद हुआ ने उन्हें भी बुलाया होगा। ये दोनों फालतू लोग मॉनिटर को आके मारने लगते हैं एंड वो भी कुछ बता नहीं पा रही थी। काफी देर बाद ये इन्हें बताती है कि उन्हें मैंने नहीं बुलाया है। तब जाके ये तीनों उन दोनों के साथ लड़ते हैं। उन्हें भगाने के बाद मॉनिटर को पता चलता है कि ये तो इसके ही आदमी है, तो इन सभी पे काफी गुस्सा होता है एंड अब की बार ये इनकी क्लास लगाता है जहाँ पे सभी बताते हैं कि सबकी मास्टरमाइंड तो हुआ थी। ये सबको तो छोड़ देता है बट हुआ को नहीं, क्योंकि ये मास्टरमाइंड थी जिसे ये रिटर्न में अपनी सफाई देने को कहता है। सचमुच के गुंडे अपने बॉस से कहते हैं कि हम तो उन्हें हल्के में ले रहे थे लेकिन वो तो काफी अच्छी तरह से ट्रेन थे, अब हमारी फाइनल पेमेंट हमें कम मिलेगी। बट ये उन्हें बोल देता है कि एक तो तुम पिट के आए हो, ऊपर से तुम्हें फाइनल पेमेंट भी चाहिए। अंदर अपने बॉस को बताता है कि काम नहीं हुआ। हुआ अपनी सफाई देती है कि मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर पर्सन हूँ, जब मुझे केयर करने वाले मुझे छोड़ के चले गए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस पर्सन को अपने पास रखने के लिए मुझे इससे अच्छा रास्ता नहीं मिला। इसकी बातें इसे काफी अच्छी लगती है। ये इसे सॉरी बोलता है। हुआ सोचती है कि शायद अब ये इसे कन्फेस करे, लेकिन ये एकदम से वॉशरूम चला जाता है। इसके फ्रेंड्स कहते हैं कि अब की बार तो तुम्हें कन्फेस कर ही देना चाहिए था। एनी कहता है कि जो गुंडे वाली गाड़ी थी मुझे उसका नंबर याद है। इस नंबर को ये पहचान लेता है कि ये गाड़ी जिस कंपनी की है उसी कंपनी के लिए तो ये काम करता है। ये अपना एक्सपेरिमेंट सबको दिखाना चाहता था बट यहाँ पे कोई था ही नहीं। ये मॉनिटर को याद करता है बट वो भी अब यहाँ से जा चुका था। इसे काफी याद आती है कि इसका यहाँ पे कोई भी फ्रेंड नहीं रहा, सब हुआ के घर पे चले गए। लेकिन यान तो हमेशा यहीं पे ही रहती है जो कहती है मैं हूँ ना। देन ये इसे ही बताता है कि देखो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है जिससे किसी को भी नींद आ सकती है, लेकिन इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। हुआ ईशीर को बताने आती है कि मॉनिटर अब मेरे साथ ही रहने लगा है लेकिन वो मुझे प्रपोज नहीं कर रहा। ईशीर इसे बताती है कि प्यार का सबसे अच्छा यही टाइम होता है जब हमने एक दूसरे को फीलिंग्स नहीं बताई होती। इनके बीच बीच में ही बार बार हुआ तो बोले ही जा रहा था, लेकिन ईशीर से डांट देती है कि तुम देख नहीं रहे हम दोनों बात कर रहे हैं। एंड हुआ गॉड से विश कर रही होती है कि काश अब तो वो मुझे कन्फेस कर दे। यहाँ पे चेंजिंग रंग भी आती है लेकिन ये इससे बात किए बिना ही चली जाती है। इसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। ये इसे भी बताता है कि वो अब मॉनिटर के साथ रहने लगी। हुआ कभी फूल की पत्तियां तोड़ तोड़ के तो कभी एक एक स्टेप लेके ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि वो इसे कन्फेस करेगा या नहीं करेगा। एंड हर बार आ रहा था कि नहीं करेगा। मॉनिटर को पता चलता है कि वो गाड़ी भले ही मिशाओ की कंपनी की हो लेकिन वो नंबर प्लेट फेक थी, यानी कि कोई इनकी कंपनी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मॉनिटर इसे कुछ कहने के लिए बुलाता है तो ये सोच रही होती है कि इसे कन्फेस करेगा। ये इसके लिए गिफ्ट लाया था जो कि था एक पेन। ये बताता है कि घर में तो तुम सेफ हो लेकिन बाहर मुझे तुम्हारा काफी खतरा रहता है। ये देखो इस पेन में चाकू भी है एंड टॉर्च भी। हुआ काफी गुस्से में कहती है कि तुम मुझे ये पेन गिफ्ट करने के लिए लाए हो, तो ये कहता है कि नहीं नहीं ये एक नॉर्मल पेन नहीं है, ये एक हथियार है। अब हुआ को इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। यान हमेशा ही काम पे लेट आया करती थी तो इसे बताती है कि वो क्या है ना, मैं बहुत ज्यादा लेट उठती हूँ, मैं अलार्म भी लगाती हूँ बट उसका भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। तो चेंजिंग रंग को आइडिया आता है कि क्यों ना उसी दवाई का ऐसा यूज किया जाए कि वो सोने वाले आदमी को भी एकदम से उठा दे। हुआ का गुस्सा अब तक इस पे जारी था, तभी यहाँ पे चेंजिंग रंग के इसे अपने साथ माउंटेन पे जाने को कहता है जहाँ से ये कोई जड़ी बूटी वगैरह लाने वाला था
जिस पे एक्सपेरिमेंट करके वही प्रोडक्ट बनाता। मॉनिटर से मना करता है कि वहाँ पे कोई खतरा हो सकता है, बट ये कहती है कि मैं कि तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो क्या। इसके साथ चली जाती है एंड इसे पीछे से फोन आता है कि मैं शाह पता नहीं किसी से मिलने के लिए जा रही है, तो हमें उनका पीछा करना चाहिए, मुझे उन पे शक हो रहा है, जो कि मिशा का ड्राइवर था। ये इस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हुआ इतना सारा सामान लेके आई थी यहाँ की तैयारी का। चैन कहता है कि मुझे नहीं पता तुम यहाँ आने के लिए इतनी एक्साइटेड हो, तो ये कहती है कि एक्साइटेड की कोई बात नहीं, मॉनिटर ने मुझे बता रखा है। खैर मैं उसकी कोई बात नहीं करना चाहती जिसने मुझे साइड किया। चलते चलते चैन काफी ज्यादा थक गया था, बट ये बिल्कुल भी नहीं। ये कहती है कि मॉनिटर मुझसे इतनी सारी प्रैक्टिस कराता था कि मैं कब स्ट्रांग हूँ कि मुझे पता ही नहीं। खैर मुझे उसकी बात नहीं करनी, उसने मुझे साइड किया था। चैन को जड़ी बूटी मिल जाती है जिसे ले लेता है। ये इसके साथ अपनी सेल्फियाँ ले ही रहा था, लेकिन इस चक्कर में ये इस पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं, बट खैर ज्यादा नीचे नहीं जा पाते। इन दोनों को ही चोट लग गई थी, बट चैन को थोड़ी ज्यादा है। यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, बट ये कहती है कि खैर मेरे पास मॉनिटर का एक गैजेट है, क्योंकि वो रेस्क्यू टीम का हिस्सा है, जिससे ये रेस्क्यू वालों से कांटेक्ट कर पाती है। मॉनिटर शाओ का पीछा कर रहा था, बट तभी से रेस्क्यू टीम का फोन आ जाता है। एनी हुआ को लेने आ जाता है। ये कहती है कि मॉनिटर ने मुझे कहा था कि ऐसी जगह पे हमने अपनी बॉडी को सही रखने के लिए खाते रहना चाहिए। चैन भी कहता है कि देखो ना, तुम बार बार मना करती हो, बट तुम्हारी हर बात में सिर्फ मॉनिटर का ही जिक्र है। एनवा कहती है कि हाँ मुझे पक्का पता है कि वो हमें बचाने के लिए जरूर आएगा, इसलिए मुझे कोई टेंशन ही नहीं। चैन कहते हैं कि मुझे लगा था कि हम दोनों एक वर्ल्ड के हैं, बट पता नहीं कैसे वो तुम्हारे वर्ल्ड में एकदम से आ गया। एनी कहती है कि वो हम दोनों मेरे वर्ल्ड में आया नहीं, बस मेरा और उसका वर्ल्ड मर्ज हो गया। मॉनिटर इतने में इस जगह को ढूंढ लेता है, ये यहाँ पे आ गया था, जैसे कि हुआ ने कहा था कि वो उसे ढूंढ ही लेगा। ये दोनों ही ऊपर आ जाते हैं। मॉनिटर से कहता है कि जब तुम मुझसे दूर थी तब मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। एंड फाइनली इनकी किस हो ही जाती है। चैन को भी समझ में आ गया था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ना कि ये। अब जब ये दोनों एक साथ थे तो बाकियों को ये सब कुछ काफी ओवर लग रहा था। ये सब अपने रूम में लेके जाती है जहाँ पे ऊपर से आसमान दिखता था। ये से बताती है कि जब भी मुझे अपनी मॉम की याद आती थी तो मैं यहीं पे आके उन्हें याद करती थी। ये बात मैंने कभी अपने दादाजी को या फिर अपने भाई को नहीं बताई। तुम ही फर्स्ट हो एंड तुम मेरा फर्स्ट लव हो। मॉनिटर भी कहता है कि हाँ तुम भी मेरी फर्स्ट लव हो। तो ये कहती है कि बस इतना ही, आगे तो बोलो। बट ये फिर से आगे नहीं बोल पाता, बट ये अपने एक्शन से इसे बताता है। आज ये बहुत सारी ड्रिंक करके कहता है कि जब मैं उसे इतना ज्यादा लाइक करता हूँ तो वो मुझे क्यों नहीं लाइक करती। देखो ना, हम दोनों इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के जेंटलमैन हैं, बट शीशी तुम्हें कितना प्यार करती है, मुझे कोई भी नहीं। ये कहता है कि ईशी मुझे इसलिए प्यार नहीं करती कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक था, वो मुझसे प्यार करती है। तभी यहाँ पे यान आ जाती है इसे संभालने के लिए। इसे इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वॉमिट भी हो जाती है। काफ़ी लेट हो गई थी यहाँ पे एक लेडी फ्लावर्स बेच रही थी एंड इन सारे फ्लावर्स को खरीद लेती है। इसका ड्राइवर कहता है कि आपको तो इन फ्लावर्स से एलर्जी है ना, फिर आपने क्यों खरीदी। तो कहते हैं कि देखो ना कितनी लेट हो रही थी, ये लेडी इन फ्लावर्स को बेच के ही अपने घर जा पाती, इसलिए मैं सारी खरीद ली से जल्दी अपने घर जा सके। एंड देन ये इन फ्लावर्स को इसे ही दे देती है। मॉनिटर सोचता है कि जो लोग इनका इसे हुआ से अलग करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से खतरे में है, उनका पता लगाने के लिए इसे खुद ही शिकार बन के जाना पड़ेगा। एंड देन इसके ऊपर हमला हो जाता है। इसके पास एक नंबर से फोटो आता है मॉनिटर का, जो इसे कहते हैं कि देखो पिछली बार इस मॉनिटर ने हमारी पिटाई की थी, इसलिए इसका बदला लेने के लिए की बार हमने इसकी पिटाई की है, लेकिन अब हम बड़े वाला इनाम चाहते हैं जिसके लिए हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये इनके दिए हुए पते पर आ जाता है, जहाँ इसकी मुलाकात मॉनिटर और उसके फ्रेंड से ही हो जाती है। इसे डरा धमा के उगलवा लेते हैं। ये बताता है कि मैंने वो रिकॉर्डिंग हुआ को भेजी थी क्योंकि मैं हुआ को हायर बनवाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि वो तो डम्ब है, मैं उससे कंपनी आसानी से छीन सकता था, बट फिर तुम आ गए। मॉनिटर नहीं चाहता था कि हुआ को ये पता चले कि उसके एक अंकल तो थे ही बेकार, ये दूसरे भी बेकार है, इसलिए से कहते हैं कि चुपचाप रिजाइन कर दो। अब हुआ को सच्चाई का तो पता नहीं था, तो इसे काफी बुरा लगता है कि इसके अंकल ने पता नहीं क्यों रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट डे से मॉनिटर को भी इसके साथ कंपनी में जाना था, तो ये कहती है कि मुझे समझ में आ गया क्यों हुआ दो ईशीर को सबके सामने नहीं बताया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, हम भी किसी को कंपनी में नहीं पता लगने देंगे हमारे रिलेशनशिप के बारे में, वरना सब ऐसे ही बातें बनाते हैं और सब तुम्हें टारगेट करते हैं। ना ये इसका असिस्टेंट बन के ही कंपनी में आता है। हुआ को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी चीप प्रोडक्ट्स की ऐड किससे बनवानी चाहिए, तो इसे सलाह देता है कि जैसे कि हम ये मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए बना रहे हैं, तो हमें किसी बड़ी एक्ट्रेस को लेना भी नहीं चाहिए, हमें इसमें अपने लेबर्स को ही दिखाना चाहिए। हुआ तो जो कि ईशी के प्यार के लिए इसके कुत्तों को भी नहला रहा था, तो इसे भी इस पे दया आ जाती है।
ये भी इसे नहलाना स्टार्ट कर देती है। एकदम से पानी का फौरन इनके ऊपर आता है। ईशिर भी हैप्पी होती है, ये भी इसे किस कर लेता है, यानी कि दोनों अब हैप्पी हो जाते हैं। मॉन्टर इसके पास आके भी अपने काम में ही बिजी था, इसलिए अपने पास लाने के लिए इसे कहती है कि मुझे थोड़ी मसाज कर दो। मसाज करते हुए ये किस करने वाले थे कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम लेके आ जाती है, इसलिए इसे डांट देती है कि तुम्हें मसाज करने को बोला था, इतना सा काम भी तुमसे नहीं होता। इसके जाने के बाद दुआ इसे सॉरी बोलती है, अंदर इसे किस करने ही वाली थी कि दोबारा आ जाती है क्योंकि थोड़ा काम रह गया था। घर पे आके इसे कस के गले लगा लेती है कि ऑफिस में मैं तुम्हें गले भी नहीं लगा पाती, मुझे एक रिचार्ज चाहिए। ये इसे चार्ज भी करता है, बट ये कहती है कि मुझे एक फास्ट रिचार्ज चाहिए, इसलिए इसे किस करती है। इन सबको ऐड करनी थी जिसके लिए मेकअप हो रहा था, ये तो अपनी ऐड के लिए पूरी हीरोइन बन के यहाँ पे आई थी। सब यहाँ पे लेबर वाले कपड़ों में थे, लेकिन अब जब ये तैयार होके आई गई थी तो वो बोल देती है कि कोई बात नहीं, एक आदि की ड्रेस अलग भी हो जाती है। लेकिन इसका अंकल फिर से किसी आदमी को भिजवा देता है जो कि यहाँ से कुछ सर्किट्स कट कर देता है, यहाँ पे आग लग जाती है। धीरे धीरे हुआन सबको भी इस बारे में पता चलता है, काफी लोग इसमें इंजर्ड हो गए थे। सामान जल के राख हो रहा था, जिसे बचाने के लिए यहीं पे ही आ जाती है। मॉनिटर को भी पता चलता है कि सामान को बचाने के चक्कर में हुआ अंदर चली गई। पानी डालते डालते यहाँ पे तेल की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। ये इसके सर में आके लगता है, इससे पहले ही मॉनिटर आके इसे बचा लेता है, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। इन दोनों के बीच में बहुत सारी रुकावटें आ गई थी, लेकिन ये इन सभी को ही हटाते जा रहा था, बट आग ने हुआ को पूरी तरह से कवर कर लिया था। एनी से आके इसके फ्रेंड्स रोक लेते हैं कि तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे इतनी सारी आग लगी हुई है। एनी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।